उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों ने बेरहमी से शिक्षक की 2 नाबालिग बेटियों की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। वहीं आरोपियों ने शिक्षक और उनकी पत्नी और भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि शिक्षक के रिश्तेदार के भतीजे ने अपने दोस्त के साथ ये अंजाम दिया था। हाथरस कोर्ट ने 2 मासूम बच्चियों की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में 29 मार्च 2025 को आरोपियों पर कोर्ट में चार्ज तय हुआ था। वकील ने 12 गवाहों को परीक्षित कराया। आरोप तय होने के बाद कल 25 तारीख पड़ी। कोर्ट ने आरोप निर्धारित होने के 2 महीने के अंदर फैसला सुनाया है। ये 22/1/2025 की घटना है और 25/3/2025 में आरोप पत्र आ गया और 29/3/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विचित किया गया और 2 महीने का माननीय न्यायालय द्वारा सारी एविडेंस कलेक्ट करके और जजमेंट कर दिया। ये आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी है जो छोटे लाल जो थे वो मजरूम थे और उनकी बेटी सृष्टि और विधि गौतम की हत्या कर दी थी। उनके भतीजे सोनेलाल जो दुबई में बैठा है, उसने दुबई में केवल संपत्ति को हड़पने की वजह से और साजिश के तहत इन दोनों से विकास और लालू पान से षड्यंत्र के तहत सुपारी देकर हत्या कराई थी। और विदेश में भाग गया है, इसलिए गिरफ्तारी संभव नहीं पाई है। अभी पुलिस लगी हुई है, विवेचना जारी है। और उसका भानोई जो मनोज है, उसका भानोई और मामा शिवनंदन फौजी, उसको भी सजा सुनाई जाए जो जिसने करवाया उन लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर हम लोग हस्बैंड को पूरा काट दिया। कैसे कैसे मैं कर रही थी सब। नहीं बहन जी, नाम क्या है पूरा आपका? पूरा मेरा नाम वीरांगना सिंह। ये घटना क्या हुई पूरी जो है? 22 जनवरी और आधी रात जी। आपकी ओर से कितने पैरवी की कौन रखता रहे आपके? मेरे भैया लोग सब। वकील साहब कौन? वकील साहब ये गौतम और ये न्यायालय के फैसले का क्या स्वागत करते हैं? मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनके लिए, बहुत। इसमें एक आरोपी बताते जो आपके भतीजे भी थे जो सऊदी अरब में रहते हैं, उसको सोनेलाल आरोपी है। उसकी उनकी भूमिका रही थी इसमें? उन्होंने पूरी पूरी भूमिका रचाई थी। तो और अभी भी खतरा है मेरे ऊपर, क्योंकि वो तो वहाँ कुछ भी करा सकता है, वहाँ बैठा हुआ है। तो उनके लिए सजा हुई नहीं है ना, उसको तो आना बहुत जरूरी है। तो आपने सुरक्षा की मांग करी? आपने अभी तो नहीं, फिलहाल मैं चले गए ऐसे कर रही हूँ कि मुझे सुरक्षा की जाए, दी जाए। अब आप क्या मांग कर रही हैं सरकार से? यही मांग कर रही हूँ कि मेरे लिए सुरक्षा की जाए और उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाए सोनेलाल को। नाम दिनेश यादव है। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर तैनात हूँ SC/ST कोर्ट में। क्या था मामला और क्या सजा हुई? मामला ये था कि इन अभियुक्त विकास और लालू पाल के द्वारा मृतका विधि और सृष्टि की दिनांक 22-23 की रात्रि को और चाकू से काटकर हत्या की थी, जिसके मतलब इनको आज वो मृत्युदंड से दंडित किया गया न्यायालय द्वारा। पत्नी को भी घायल किया था और सर उनके सृष्टि और उसके माता पिता को भी इन दोनों लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया था, लेकिन भाग्य से क्या रही थी इनकी हत्या करने की? क्या बताया? हत्या करने की वजह ये रही थी कि इनके पास कोई बेटा नहीं था, तो ये उनकी ज़मीन को लेना चाहते थे। इनका जो भतीजा था सोनेलाल जो सऊदी अरब में रहता है, तो उन्होंने इन लोगों को सुपारी दे करके और इनसे हत्या कराई थी। क्या सोनेलाल को भी कोई कार्रवाई की गई उसमें? अभी सोनेलाल के खिलाफ मतलब विवेचना पेंडिंग है। जिस तरह से अभी जब इन्होंने बताया कि इनकी जान को भी खतरा है जो वादी है जी, तो उसके लिए उनकी सुरक्षा की मांग की आपने न्यायालय से? सुरक्षा तो सरकार मतलब स्तर से दी जाएगी। कोर्ट साहब, दोनों आरोपियों के नाम क्या हैं? दोनों दोषियों के नाम क्या हैं? एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम है लालू पाल।